नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने मुर्रा भैंस की पहचान के बारे में बात की थी, वैसे ही इस वीडियो में हम जाफराबादी भैंस की पहचान के बारे में बात करेंगे कि जब हम जाफराबादी भैंस को खरीदारी के लिए जाए तो कुछ ही मिनट में और कुछ ही टाइम में हम जाफराबादी भैंस को कैसे अच्छे से पहचानें। तो आइए हम उसके बारे में कुछ पॉइंट है उस पर बात करते हैं। तो पहली बात तो यह है कि जाफराबादी भैंस मुख्यतः गुजरात की भैंसें हैं। विशेषकर इन भैंसों का काठियावाड़ी क्षेत्र माना जाता है। जाफराबादी भैंसों के लिए काठियावाड़ी क्षेत्र विशेषकर माना गया है। तो इसके लिए मुख्य पहचानें क्या है वो हम इसके बारे में बात करते हैं। तो पहली चीज़ हमारी है कि इसका शरीर बहुत बड़ा होता है। आकार में जो हमारी मुर्रा भैंस है उससे 1.5 से 2 गुना बड़ा शरीर होता है इसका। और इसका रंग बिल्कुल काला कलर का होता है। इसको छोटा हाथी की संज्ञा भी दी गई है क्योंकि इसका शरीर एक बहुत बड़े आकार के रूप में होता है, तो इसको छोटा हाथी भी बोला जाता है। फिर हम बात करें इसका, तो जो सिर है वो बहुत भारी होता है। मुर्रा नस्ल की अदर नस्ल की भैंसों के मुकाबले इनका सर बहुत भारी होता है। कम से कम इनका सर 1.5 गुना होता है अदर नस्ल की भैंसों के मुकाबले। फिर हम बात करें इसके मुंह के बारे में, तो इसका मुंह बहुत बड़े आकार में होता है। आगे से जो इसका जबड़ा और मुंह होता है वो भी बहुत बड़े आकार में होता है। इसका जो माथा है वो फैला हुआ और चौड़ा होता है। फिर हम इसके बारे में इसके सींग की बात करते हैं जो कि इसकी विशेष पहचान में आता है। तो सींग का आकार इसका घुमावदार होता है। इसका सींग नीचे की तरह झुका हुआ होता है, उसके बाद घूमता है। इनके सींग कान की साइड नीचे झुक जाते हैं, उसके बाद घूमते हैं और काफ़ी चौड़े और काफ़ी बड़े वजनी सींग इनके होते हैं। इनकी आंखें सर के अंदर हल्की सी धसी हुई होती है। जब इनकी आंखें देखते हैं तो बहुत छोटी छोटी सी वो शरीर के अंदर हल्की सी धसी हुई होती है। आगे हम इस नस्ल की बात करें तो इसकी जो गर्दन है वो बाकी नस्ल की भैंसों के मुकाबले बहुत मोटी होती है, बहुत ज़्यादा मोटी होती है। और चौड़ी गर्दन के कारण इस भैंस को अच्छे से पहचाना जा सकता है। फिर आगे हम इसके थन के बारे में बात करें तो इसके चारों थन लगभग बराबर होते हैं। और थन में हम ये चीज़ देखें कि अगर इसमें कहीं दुग्ध सिरा उभरी हो तो वो नस्ल बहुत अच्छी होती है दूध देने में, क्योंकि बहुत सारी जाफराबादी नस्ल की भैंसों में जब हम थन देखते हैं तो उनके थन में दुग्ध सिराएं उभरी हुई स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। तो अगर हमें उसमें दुग्ध सिराएं दिखे तो वो नस्ल बहुत ही अच्छी नस्ल मानी गई है, क्योंकि उसमें फिर दूध देने की कैपेसिटी बहुत अच्छे लेवल पर रहेगी। फिर हम बात करें इसके त्वचा के बारे में, तो इसकी त्वचा चिकनी होती है और काफ़ी मुलायम त्वचा इसकी होती है। अगर हम प्योर जाफराबादी भैंस की बात करें तो इसकी त्वचा चिकनी होती है और एक मुलायम त्वचा होती है। इतनी बहुत हार्ड त्वचा नहीं मानी गई है। इसकी त्वचा लचीली होती है। इसकी त्वचा के ऊपर बाल बहुत कम मात्रा में होते हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बाल नहीं होते हैं। फिर हम बात करें इसके वज़न के बारे में, तो इसका जो सामान्य वज़न माना गया है वो 6 कुंटल से लेकर 9 कुंटल के बीच का इसका वज़न होता है। कि इसका जो नॉर्मल एक वज़न है वो 6 कुंटल से लेकर 9 कुंटल के बीच का रहता है। इसमें जो पाड़ा होता है जाफराबादी नस्ल में वो अपना 10 कुंटल या उससे ऊपर तक का भी चला जाता है। बाकी जो अपनी जाफराबादी भैंस है इसमें नॉर्मली 6 कुंटल से लेकर 9 कुंटल के बीच में इसका वज़न माना गया है। अब जाफराबादी भैंस को खरीदते टाइम या कुछ मुख्य चीज़ें हैं जिनको हम देख के जाफराबादी भैंस लेते हैं, क्योंकि जाफराबादी भैंस विशेषकर अपनी बहुत अलग ही भैंस हटके भैंस होती है। आकार में बहुत ज़्यादा होती है, वजनी होती है, सींग बहुत मोटे मोटे बड़े होते हैं और उसका शरीर जो बहुत एक हाथी जैसा होता है, इसलिए इसको एक छोटे हाथी की संज्ञा भी दी गई है। तो जाफराबादी भैंस को पहचानने में बहुत आसानी होती है। बाकी हम ये चीज़ का ध्यान रखें कि जाफराबादी भैंस का अगर हम दूध देखें तो ये चीज़ देखें कि इसके जो थन है उसमें दुग्ध सिराएं देख लें। अगर हम अच्छी है दूध वाली भैंस खरीदना चाहते हैं
तो हम बाकी चीज़ें तो आसानी से देख लेते हैं, पहचान लेते हैं कि हाँ भाई जाफराबादी भैंस है, वज़न अच्छा है, हेल्थ हाइट अच्छी है, इसका माथा बहुत बड़ा है, सींग बहुत बड़े हैं, सब चीज़ें हैं। पर अगर हमें कि जाफराबादी भैंस चाहिए और वो अच्छे दूध वाली चाहिए, तो फिर अब जब उसका थन देखते हैं हम, तो उसमें थन में दुग्ध सिराएँ उभरी हुई रहती है। तो अगर वो भैंस हमें मिल जाए तो बहुत हमारे लिए उत्तम होती है, क्योंकि वो भैंस फिर हमें अच्छा दूध ज़रूर देगी। अब बात करें हम इसकी फेट के बारे में, जो इसकी वसा होती है, तो जाफराबादी भैंसों को बहुत सारे लोग इसीलिए पालते हैं कि एक तो इसकी जो फेट है, वसा जो है, वो बहुत अच्छी आती है बाकी भैंसों के मुकाबले। इसके कुछ 1-2 पॉइंट बढ़ के आते हैं। जैसे इसकी फेट नॉर्मली देखी जाए तो 7 से 8 फेट इसकी सामान्यता है कि जाफराबादी भैंस जो है उसकी जो फेट है वो 7 से 8 के बीच में रहेगी। तो ये भी इसकी एक मेन पहचान में आ जाता है। बाकी जाफराबादी भैंस की जो दुग्ध की क्षमता है वो भी बाकी अपनी नस्ल के मुकाबले थोड़ी अच्छी रहती है। जैसे एक टाइम का अपना 7 से 8 लीटर दूध देने की इसकी कैपेसिटी रहती है। अगर इसको खिलाई पिलाई अच्छी मात्रा में मिल जाए, जैसा इसका आहार है उस लेवल का इसको आहार मिल जाए, तो इसकी दूध की क्षमता और भी बढ़ जाती है। दिन का मिला के इसका दूध 15 लीटर से ऊपर हम निकाल सकते हैं इसकी खिलाई पिलाई अच्छी करके। बाकी जाफराबादी भैंस का दूध अच्छा तो रहता ही है, उसके साथ उसमें फैट वसा भी अच्छी मात्रा में रहती है। जब हम इसका किसी डेयरी फार्म पे या किसी डेयरी पे या मार्केट में इसको दूध बेचते हैं तो इसकी फैट, एसएनएफ, इसकी डिग्री सब कुछ अच्छी आती है। इस वजह से जाफराबादी भैंस के दूध में अच्छा रेट मिलता है। बहुत सारे डेयरी फार्म जाफराबादी भैंस को इसीलिए पसंद करते हैं कि वह इसकी दूध की देने की क्षमता भी अच्छी रहती है, साथ में इसका जो बच्चा जो बड़ा होता है वो भी बहुत अच्छे वजनी रूप में होता है। जब मार्केट में इसके दूध को बेचते हैं तो फैट व एसएनएफ, इसकी डिग्री अच्छी आने की वजह से इसके दूध का रेट भी अच्छा मिल जाता है। तो आज मैंने जाफराबादी भैंस की कुछ विशेष पहचान, जो एक मोटी मोटी जानकारी है, जब हम किसी भी हाट बाज़ार में या किसी भी व्यापारी से या किसी भी बड़े डेयरी फार्म में हम जब इस भैंस को ख़रीदने जाए तब कुछ पहचान है, ये करके हम जाफराबादी भैंस को ख़रीद सकते हैं। और सभी किसान भाइयों से निवेदन है, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि आने वाली और भी कुछ जानकारी हम आप तक पहुंचा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।